हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, ये लेक्चर आपका एलएलएम के लिए है। एलएलएम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और क्रिमिनल लॉ ब्रांच से जो एलएलएम कर रहे हैं उनके लिए है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आप लोगों के चल रहे हैं और कंपैरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर आपका आगे चल के पेपर रहेगा। उसमें जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक आप पढ़कर जाएं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आपको डेफिनेटली उन टॉपिक्स को पढ़ने पर आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम आने की संभावना है। तो कुछ टॉपिक्स मैं सिलेबस को देख रहा था और सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो मोस्टली आप देखेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हुआ करता था उससे रिगार्डिंग है। ये जो लेक्चर है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को बेस्ड करके मैंने कंपैरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में आपको बताते जा रहा हूँ। और चूँकि अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर दिया गया, इसलिए प्रयास करें कि उसको उसी के हिसाब से पढ़ें। और जो मेनली टॉपिक हैं कंपैरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो एक तो आपको कोर्ट की हायरार्की, ठीक है ना, कोर्ट के जो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी कोर्ट हैं, किस कोर्ट का क्या कैसे अपॉइंटमेंट होगा, ये सारी विषयों को आपको पढ़ना है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 से लेकर 20 तक कोर्ट के बारे में बताया गया, कोर्ट के क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया गया, साथ में प्रोसिक्यूशंस के बारे में भी बताया गया है। तो आपको पहले तो यही पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, मतलब आपको एडीपीओ डीपीओ के बारे में पढ़ना है, जो आप सेक्शंस में पढ़ेंगे 6 से 20 के बीच में इसके बारे में मिल जाएगा। कोर्ट की क्लासिफिकेशंस, कोर्ट हायरार्की के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, उनके बारे में अभी आपको सेक्शन 19 और 20 में मिल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज होती हैं। साथ में ये भी पढ़ के आपको जाना है कि प्रोसिक्यूशन वापस लेने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या क्या पावर रखता है, कैसे क्या प्रोसिक्यूशन को वापस लिया जा सकता है और कैसे उनको फाइल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये मोस्टली आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कभी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, कोर्ट के कामों के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो BNSS का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 2 है और 3, इसको आप पढ़ के जाइए, आपका क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्री ट्रायल प्रोसीजर, ठीक है ना, प्री ट्रायल प्रोसीजर और पोस्ट ट्रायल और ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीजर्स के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा, अर्थात विचारण के पूर्व परिस्थितियाँ और विचारण के दौरान क्या प्रक्रिया होगी। क्योंकि आप जानते हैं कंपैरेटिव प्रोसीजर है, कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन है, तो कोशिश कीजिएगा कि अदर जैसे USA हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, इनमें क्या प्रोसीजर उसको कंपैरेटिव करके लिखना है। लेकिन यदि टिपिकल लग रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ के जाएं और उसके हिसाब से आंसर लिखें। पूछा जा सकता है कि USA में क्या सिचुएशन है, UN आपका ब्रिटेन में क्या सिचुएशन है, रशिया में क्या सिचुएशन है। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप LLM कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो दूसरा टॉपिक रहेगा प्री ट्रायल प्रोसीजर, अर्थात प्री ट्रायल प्रोसीजर में दो बातें होती हैं। एक तो अरेस्ट कैसे होगा, तो अरेस्ट के चैप्टर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अध्याय 5 में बताया गया और 35 से लेकर 62 तक, सेक्शन 35 से लेकर 62 तक में प्रावधान किए गए हैं। दूसरा प्री ट्रायल प्रोसीजर होता है FIR से लेकर FR बनने तक, प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर अंतिम प्रतिवेदन तक की जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बताया गया। तो आप देख पाएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 13 में 173 से लेकर 196 तक प्रावधान इन दोनों विषयों के बारे में की गई। तो आपको प्री ट्रायल प्रोसीजर में विचारण की पूर्व प्रक्रिया में दो चैप्टर को पढ़ के जाना है, अध्याय 5 और अध्याय 13। सेक्शन रहेंगे 35 से लेकर 62 तक और 173 से लेकर 196 तक। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट दोनों ही प्रोसीजर्स आपको प्री ट्रायल प्रोसीजर में फॉलो करने पड़ेंगे जब तक कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं हो जाती। नेक्स्ट आता है ट्रायल प्रोसीजर, विचारण प्रक्रिया। तो आपको बता दें कि जो विचारण प्रक्रिया है वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल,
की प्रक्रिया को बताया गया है, उस प्रक्रिया के अनुसार आपको विचारण प्रक्रियाओं को लिखना है। साथ ही साथ आपको विचारण प्रारंभ होने की प्रक्रियाओं की जो शर्तें हैं उनको भी पढ़िए कि किस प्रकार से न्यायालय संज्ञान लेगा, अर्थात 3 प्रकार से संज्ञान लेता है। आपके रिपोर्ट के आधार पर, आपके कंप्लेंट केस के आधार पर या अदर बेसिस पर कैसे सेशन में मामला पहुंचेगा। सेशन स्वयं संज्ञान डायरेक्टली नहीं लेता, मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित करने के बाद होता है, ठीक है ना। और मजिस्ट्रेट से उसको भेजा जाता है, सुपुर्द किया जाता है सेशन को, देन उसके बाद सेशन में ट्रायल प्रारंभ होता है। तो मेनली आपको अध्याय जो रहेंगे 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। और साथ ही आपको पढ़ना है प्ली बारगेनिंग को, सौदा विभाग से। यहाँ से भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको पढ़ के जाइएगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो ये आता है प्रिवेंटिव मेजर्स इन इंडिया। अपराधों को रोकने के लिए भारत में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आपको बता दें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 12 में कुछ प्रावधान है जो धारा 168 से लेकर 172 तक बताए गए हैं, जहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स जो तैयार किए गए, पुलिस किस प्रकार से निवारित करेगी अपराध ना हो उसके विषय में, तो उसको भी आपको अध्याय 12 में 168 से लेकर 172 तक प्रावधान किए गए, उसको आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगला टॉपिक हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 संविधान पर आधारित है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या है, ये कैसे फाइल किया जा सकता है, कब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यदि आपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर क्या कार्यवाही उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन लगा सकता है, कब लगा सकता है, इन विषयों को देख कर जाइएगा। और PN भगवती साहब इसके अपने यहाँ इंडिया में इसका जो चलन चालू हुआ वो ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती के माध्यम से प्रारंभ हुआ। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, इनको आप पढ़ के जाइएगा। पनिशमेंट के काइंड्स और पढ़ लीजिएगा, सजा के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी अध्ययन करके जाइएगा। तो कुल मिला के कोर्ट के न्यायालय की जो हायरार्की है, न्यायालय का वर्गीकरण है, उसको पढ़िए, ट्रायल को पढ़िए, विचारण को पढ़िए, विचारण के पूर्व गिरफ्तारी और FIR से लेकर चालान प्रस्तुति तक, और न्यायालय किस प्रकार से संज्ञान लेगा, इन विषयों को पढ़ के जाइएगा। इसके बाद ट्रायल में आपको चैप्टर 19, 20, 21, 22 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा के संहिता के अनुसार पढ़ें। नेक्स्ट आपको प्ली बार्गेनिंग भी पढ़ के जाना है, जिसको अध्याय 23 में बताया गया। सौदा अभिभाग को, प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस को पढ़ के जाना, पुलिस के निवारक कार्यों को पढ़ के जाना है, जिसको 168 से 172 तक बताया गया। साथ में आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, लोक जनहित याचिका, इन विषयों को आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपने जो पढ़ा था उसी में से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और आंसर राइटिंग प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने सिनॉप्सिस बताई है उस सिनॉप्सिस को फॉलो करें, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। और आगे भी अभी आपका जो एक पेपर पेनोलॉजी रह गया है, न्यायशास्त्र रह गया, उसके संबंध में भी एक गाइडिंग लेक्चर आप लोगों के ग्रुप में भेजूंगा, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। अच्छे से पढ़िए और इन टॉपिक्स को विशेष तौर पर पढ़ के जाइए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और आपका LLM का फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे नंबरों से आप क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद।